नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात सेकंड पेपर की बात करेंगे। उसमें हम लोग पहला जो अध्याय है सेकंड पेपर के अंतर्गत जो पहला चैप्टर आता है वो है परीक्षा। परीक्षा जो शब्द है उसको हम लोग प्रमाण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सेकंड पेपर है उसमें हमें सभी के सभी प्रमाण की बात करनी है। तो परीक्षा पहला चैप्टर का नाम है परीक्षा, जिसको हम लोग प्रमाण के नाम से भी जानते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो फर्स्ट पेपर में पूरे पूरे 100 नंबर के पदार्थ विज्ञान ही पढ़ने थे, लेकिन जो सेकंड पेपर है पदार्थ विज्ञान का उसमें दो पार्ट डिवाइड है। उसमें सेकंड पेपर में ही जो है आयुर्वेद का इतिहास भी इंक्लूड कर दिया गया, उसके भी सिलेबस को इंक्लूड कर दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि जो सेकंड पेपर में आयुर्वेद का पोर्शन 75% अर्थात 75 नंबर का 100 में से जो है 100 नंबर का पेपर है, तो उसमें 75 नंबर का आपका सेकंड पेपर का पदार्थ विज्ञान होगा, जिसमें प्रमाण जो भी डिफरेंट जो प्रमाण है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो 25 नंबर का आपका आयुर्वेद का इतिहास भी होगा, ये एक साथ इसमें आता है। अर्थात सेकंड पेपर में पदार्थ विज्ञान के साथ साथ हम लोग का आयुर्वेद का इतिहास को भी इंक्लूड करना है, पढ़ना है पेपर में। ये भी आएगा 25 नंबर का या 25% का। आइए देखते हैं पहला जो चैप्टर है परीक्षा। परीक्षा जैसा कि चैप्टर में दे दिया परीक्षा, लेकिन इसको हम लोग प्रमाण के नाम से भी जानते हैं, परीक्षा या प्रमाण कहेंगे। तो प्रमाण और परीक्षा देखेंगे, आगे चल के प्रमाण का ही वर्णन करना है। तो देखेंगे सबसे पहला जो हम लोग को टर्म क्यों परीक्षा दिया गया है, तो आचार्य चरक ने प्रमाण शब्द ना कहकर, सभी ने तो प्रमाण की बात कही है, उन्होंने शब्द प्रमाण नहीं कहा है। आचार्य चरक ने प्रमाण शब्द के स्थान पर परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है। प्रमाण शब्द के स्थान पर परीक्षा शब्द का प्रयोग किया। अभी बात आती है कि रेफरेंस कहाँ का है, तो रेफरेंस की बात करेंगे चरक संहिता सूत्र स्थान का 11वें चैप्टर का श्लोक नंबर 17 है। तो आप इसको एक बार उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, ये श्लोक हाईलाइट कर लीजिएगा। अभी ये श्लोक आपके इसमें आएगा, बट आप इसको श्लोक को हाईलाइट कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 11 का चैप्टर नंबर 11 का श्लोक नंबर 17वां। अब देखेंगे परीक्षा, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या है कि डिफिनीशन, डिफिनीशन के बाद हम लोग को देखना है सिग्निफिकेंस, नेसेसिटी एंड यूज और यूटिलिटी ऑफ परीक्षा। तो ये कह सकते हैं कि परीक्षा की परिभाषा है ना। पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ना है परीक्षा के बारे में, परीक्षा की परिभाषा, परीक्षा किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो पढ़ना है परीक्षा का महत्व क्या है, क्यों पढ़ते हैं, और परीक्षा की आवश्यकता क्यों है, नेसेसिटी क्यों है, ये पढ़ना है। साथ ही साथ परीक्षा का उपयोग है यूज या यूटिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो आइए आज इन 4 पॉइंट्स के बारे में आसानी से पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले परीक्षा की परिभाषा क्या है, डिफिनीशंस ऑफ परीक्षा क्या है। तो ये हम लोग को डिफिनीशन यहाँ लिख लीजिएगा। डिफिनीशन, परीक्षा की डिफिनीशन परिभाषा क्या है, तो देखेंगे कि परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपम नयेति परीक्षा। अर्थात यहाँ जो शब्द है परीक्षते, परीक्षते मतलब एग्जामिन करके, टू एग्जामिन, जांच पड़ताल करके। भाई किसी भी विषय को अगर हम सत्यापित करते हैं, मतलब प्रूफ करते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई हमें प्रूफ तो चाहिए ना। कोई भी अगर एक निश्चित निर्णय पे पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के लिए हमें एक प्रूफ चाहिए। जैसे अगर हम कोई कोर्ट में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, तो वहां पर भी कोर्ट क्या मांगता है हमसे, हमसे मांगता है कि प्रूफ क्या है, क्या एक तरह से क्या है प्रूफ, आपने क्या प्रमाण लाया है कि ये जमीन मेरी है। मान लीजिए जमीन का विवाद है, 2 पक्ष हैं, तो दोनों पक्षों से प्रूफ ही तो मांगता है, मतलब एक प्रूफ या प्रमाण मांगता है। तो उसी प्रमाण के बारे में बात करेंगे। तो ये प्रमाण क्या है कि परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपम नयेति परीक्षा। ये जो रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के पहले चैप्टर 11वें चैप्टर का श्लोक नंबर 17 चक्रपाणी टीका है ना। तो क्या है इसका मीनिंग कि जांच पड़ताल करके, जांच पड़ताल करने का मतलब टू एग्जामिन, मतलब परीक्षा करके, जांच पड़ताल मतलब भाई परीक्षा करके वस्तु के स्वरूप, जो वस्तु के स्वरूप का मतलब क्या है, वस्तु के स्वरूप के यथार्थ तत्व का निर्धारण, यथार्थ तत्व जो यथा अर्थ में हो, यथा अर्थ मतलब रियल नॉलेज। तो वस्तु के स्वरूप का यथा अर्थ का मतलब होता है रियल नॉलेज। अगर हम लोग कहें यथा अर्थ का क्या मतलब समझते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए किसी रास्ते पे एक रस्सी का टुकड़ा है, आपको तो दिन में दिखेगा,
आप दिन में जा रहे हो तो दूर से दिख जाएगा, कि दूर से तो लगेगा कि पता नहीं क्या सांप है कि क्या है, उसके नजदीक जाएंगे तो लगेगा कि आप ये नहीं, सांप नहीं है, रस्सी का टुकड़ा है, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर शाम में जाते हैं तो शाम में प्रॉपर लाइट नहीं होने की वजह से आपको वो सांप, नजदीक से भी सांप का एक आभास होगा कि ऐसा लगेगा कि सर्प है। तो वहां कमी क्या है, अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करे कि नहीं ये सांप है कि रस्सी का टुकड़ा है। तो वो जब तक उस पर प्रॉपर लाइट नहीं गिरेगी, अंधेरे की वजह से ये कंफ्यूजन हुआ ना कि वो सांप है कि रस्सी का टुकड़ा है, तो जब तक उस पर प्रॉपर लाइट नहीं पड़ेगी और जब ज्ञानेंद्रियां जो दृक इंद्रिय दृश्य जो नेत्र है उसको प्रॉपर उसके द्वारा एक इमेज नहीं बनेगा, तब तक हम लोग ये नहीं अनुमान लगा सकते, मतलब जान सकते हैं, एक बुद्धि नहीं निर्णय हो सकती है कि वो रस्सी का टुकड़ा है कि सांप है। तो उसके लिए क्या है, प्रॉपर हम लोग को एक प्रमाण चाहिए। तो वहां पर अंधेरे में क्या साक्ष्य है, अंधेरे में साक्ष्य टॉर्च जलाएंगे या लाइट आएगी तब तक सिद्ध नहीं होगा कि वो रस्सी का टुकड़ा है या सर्प है। तो ये आपको जानना है। तो मतलब जांच पड़ताल कर वस्तु के स्वरूप के, किसी भी वस्तु के स्वरूप का, मतलब रस्सी है, रस्सी का मतलब कि सांप है कि रस्सी टुकड़ा है, कि यथार्थ तत्व रियल नॉलेज का निर्धारण करना परीक्षा कहलाता है। अगला पॉइंट देख रहे होंगे परीक्षा संबंधित है कि परीक्षते यया बुद्धि, परीक्षते यया बुद्धया सा परीक्षा। वात्स्यायन ने बोला है कि बुद्धि के द्वारा वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना परीक्षा कहलाता है। तो बुद्धि के द्वारा का क्या मतलब है, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा का मतलब जैसे कि बुद्धि का निर्माण, बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान की उत्पत्ति कब होती है, जब इंद्रियों का अपने विषयों से विषयों का, जब इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क होता है। जैसे अगर हम बात करें कि हम रास्ते पे जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं अंधेरे में, हमें दूर से वो नजदीक को सड़क पे एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो हम देख रहे हैं, तो हमें कंफ्यूजन होगा कि वो रस्सी टुकड़ा है कि सांप है। जब तक उस पर प्रॉपर हमें दिखाई नहीं देगा, उसका रियल इमेज कब बनेगा, जो उस पर लाइट टॉर्च डालेंगे, है ना, लाइट पड़ेगा तभी तो उसका एक रियल इमेज बनेगा, तब तो हमारा एक निश्चित बुद्धि की उत्पत्ति होगी। तो बुद्धि के द्वारा, है ना, तो ये अगर आप लाइट नहीं मारेंगे तो आभासी बुद्धि होगी, है ना, एक तरह से सीडो, एक तरह से नॉलेज बनेगा कि रस्सी है कि रस्सी सांप है। तो बुद्धि के द्वारा वस्तु के वास्तविक स्वरूप रियल नॉलेज का ज्ञान होना क्या कहलाता है, परीक्षा कहलाता है। तो प्रमाणैर यथा, अगला देखेंगे वात्स्यायन का ही है, प्रमाणैर यथा अवधारणम परीक्षाम। वात्स्यायन ने कहा है कि प्रमाणों की सहायता से, प्रमाण का मतलब जिसके द्वारा, जैसे प्रमाण क्या है, जैसे रस्सी के टुकड़े को, रस्सी का टुकड़ा हम लोग जान ले, इसके जानने के लिए जो टार्च डालते हैं, टार्च मतलब लाइट, ये क्या है, ये आपका ये प्रमाण है भाई। टार्च डाल रहे तब तो पता चलता है कि नहीं कि सांप है कि रस्सी का टुकड़ा है। तो प्रमाणों की सहायता से किसी विषय के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करना, यथार्थ स्वरूप मतलब रियल नॉलेज का निर्धारण करना परीक्षा कहलाता है। अब देखते हैं बात, हम लोगों ने परीक्षा की खूब ढेर सारी बात कर ली है, एक दो पॉइंट प्रमाण के बारे में जान लेते हैं कि प्रमाण क्या कहता है। क्या प्रमाण और परीक्षा एक ही है, तो आइए देख लेते हैं। तो देखेंगे प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, ये भी चक्रपाणी की जो है एक तरह से टीका है, चक्रपाणी टीका। तो उनका जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए उसे प्रमाण कहते हैं। जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान मतलब रियल नॉलेज गेन किया जाए, प्राप्त किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमाण बोलते हैं। तो देख रहे होंगे जो परीक्षा है, प्रमाण है, लगभग एक ही बात को कह रहे हैं दोबारा। अर्थो उपलब्धि हेतु प्रमाणम, अर्थ का क्या मतलब होता है, उपलब्धि का क्या मतलब होता है, हेतु का मतलब क्या होता है, प्रमाण के बारे में पढ़ना है। तो अर्थ का मतलब क्या होता है, यथा अर्थ, अर्थ का मतलब होता है कि जो इंद्रियों का जो विषय होता है, इंद्रियों का विषय, उसको यथा अर्थ की उपलब्धि, अर्थात उपलब्धि मतलब प्राप्ति जो है का जो हेतु है, जो कारण है, उसको हम लोग जो प्रमाण की उपमा देते हैं, यही प्रमाण कहला जाता है। तो कहने का मतलब जो आपका प्रमाण है, परीक्षा है, दोनों एक ही शब्द है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, पर्यायवाचित है। आचार्य चरक ने जो है प्रमाण शब्द के स्थान पर परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर परीक्षा को जोड़ दिया गया, नहीं तो यहाँ पर प्रमाण देना चाहिए था, लेकिन क्या है, उसको परीक्षा शब्द दिया गया है। चैप्टर का नाम है परीक्षा। अब आइए देखते हैं कि दूसरा जो पॉइंट हम लोग को पढ़ना है कि सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ परीक्षा, तो परीक्षा का महत्व, ठीक है ना। तो देखेंगे परीक्षा के महत्व को हम लोगों ने 2 पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ इसको 2 पॉइंट याद करना है। क्या कि परीक्षा रोगों के विशेष ज्ञान का साधन है। परीक्षा क्या होता है, रोगों के विशेष ज्ञान का साधन है। भाई कोई भी रोग हो रहा है
उसका जो स्पेसिफिक जो उससे कुछ ज्ञान प्राप्त होगा तो किसके थ्रू प्राप्त करेंगे, तो रोगों के विशेष ज्ञान का साधन है। जैसे जैसे त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम, त्रिविधम खलु, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं। त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तदता आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमानम चेति चरक विमान 4 का तीसरा नंबर का श्लोक है। यहाँ बोला गया है 3 प्रकार के रोगों के विशेष ज्ञान के लिए, मतलब रोगों के ज्ञान के लिए 3 प्रकार की परीक्षा या प्रमाण की उपयोग किया जाता है। त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तथा आप्तोपदेश, आप्तोपदेश मतलब कि जो आप्तोपदेश प्रमाण होता है, जो कि आप्त मतलब ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया उपदेश। तो जो किताबें होती है, जो हम लोग मेडिकल बुक पढ़ते हैं, वो क्या होती है, आप्तोपदेश है। चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो या मॉडर्न को हो, कोई भी बुक है, वो क्या है, आप्तोपदेश है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब किसी रोगी को हम क्लिनिक में देखते हैं या अपने अस्पताल में बार बार देखते हैं, जो डायरेक्ट विजिट करते हैं, देखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण। और अनुमान, अनुमान का मतलब कि एक गेस करना, अनुमान करना, दैट इज कॉल्ड अनुमान। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा के द्वारा रोग का निर्धारण अर्थात डायग्नोसिस किया जाता है। तो हम लोग को पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है परीक्षा के महत्व में। ये श्लोक याद रखना है कि त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम च इति, चरण निमान स्थान का है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, परीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई परीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो नेसेसिटी ऑफ परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चरक संहिता सूत्र स्थान का 11वें चैप्टर का श्लोक नंबर 17। तो यहाँ देखेंगे कि बोला गया है कि द्विविधम एव खलु, द्विविधम एव खलु सर्व सत्य असत, है ना, तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तिश्चेति। तो यहाँ पर बोला गया है, आप जब इस श्लोक का मीनिंग देखेंगे तो ज्ञान होगा। श्लोक का मीनिंग जरूर देखिएगा बच्चों, आपको पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ना है, चरक संहिता का में भी पढ़ना है, पहले चैप्टर में पढ़ना, मतलब पहले प्रॉप में पढ़ना है। तो आप 11वां चैप्टर है तो देख लीजिएगा इसको। श्लोक नंबर 17 कि द्विविधम एव खलु सर्व, सर्व द्विविधम मतलब 2 प्रकार के होते हैं, खलु मतलब संपूर्ण। इस संपूर्ण संसार में, इस संसार में संपूर्ण जो चीजें होती है, जो भी हमें दिखाई देती है, 2 रूप में होती है। कुछ सत मतलब कि सत का मतलब भाव पदार्थ के रूप में, सत का मतलब होता है क्या होता है, भाव, भाव मतलब जिसकी सत्ता हो। जैसे एक पेन है, मान लीजिए मार्कर है, जिसकी सत्ता है, एग्जिस्टेंस है ना, आपको दिखाई दे रही इसकी सत्ता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी सत्ता नहीं होती अथवा दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर संसार में जो वस्तुएं हैं, पदार्थ है, 2 रूपों में पाया जाता है। एक सत के रूप में जिसको हम लोग भाव पदार्थ कहते हैं, दूसरा असत रूप में जिसको हम लोग अभाव पदार्थ कहते हैं। तो यही कह रहा है कि द्विविधम एव खलु सर्वम सत असत, सत के रूप में, सत का मतलब जो दिखाई देते हैं, असत का मतलब जो नहीं दिखाई देते हैं, या इसको सत का मतलब होता है भाव पदार्थ, असत का मतलब अभाव पदार्थ के रूप में होता है। तस्य, अब इन जो भाव और अभाव पदार्थ हैं, है ना, सत असत के रूप में जो पदार्थ है, इनकी परीक्षा, इनकी परीक्षा के लिए चतुर्विध परीक्षा, इनकी 4 प्रकार से परीक्षा की जाती है। संसार में जितने भी सत और असत पदार्थ हैं, अर्थात भाव और अभाव पदार्थ है, इनकी परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है। इनकी परीक्षा के लिए 4 परीक्षाएं दी गई है। तस्य चतुर्विधा परीक्षा, तो वो कौन कौन सी परीक्षा है या प्रमाण है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति। तो ये है आपके परीक्षा की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वो चाहे सत्य के रूप में हो, असत्य रूप में हो, उनकी एग्जामिन करने के लिए 4 प्रकार के एग्जामिनेशन दिए गए हैं, दैट इज कॉल्ड चतुर्विध परीक्षा, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, है ना, समझ में आया। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट देखेंगे, परीक्षा का उपयोग, यूज और यूटिलिटी ऑफ परीक्षा। तो देखेंगे यहाँ पर यूज क्या है कि भाव अभाव पदार्थों के लिए चतुर्विध परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने इससे पहले बता ही दिया कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है, भाव और अभाव पदार्थ। भाव अभाव, भाव का मतलब सत पदार्थ, अभाव का मतलब असत पदार्थ के पदार्थों के लिए चतुर्विध परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। उनके नॉलेज के लिए चतुर्विध परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है त्रिविध परीक्षा। त्रिविध परीक्षा कौन कौन सी होती है, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न। जब आप क्लिनिक में होते हो, जब आप डॉक्टर के रूप में जो ओपीडी में रहोगे,
अभी पढ़ रहे हैं लेकिन आप ओपीडी में रहते हो तो पेशेंट आते हैं तो आपके पास जो है आप जैसे ही रूम में एंट्री करता है दैट इज कॉल्ड, आप उसको नेत्र से देखते हो या पास आता है तो आप उसको देखते हो कि उसको समस्या क्या क्या है, देखने से कुछ चीज सॉल्व हो जाती है, दैट इज कॉल्ड दर्शन। दूसरा है स्पर्शन। तो अगर आपको नहीं समझ आता फिर उसको बोलता है कि फीवर टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, आप उसको टच करते हो, दैट इज कॉल्ड स्पर्शन। और अगर फिर उससे कुछ चीजें पूछते हो कि आपने कल क्या खाया था या कल कहीं इधर उधर गए थे, तो इस तरह के प्रश्न किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रश्न करना। तो ये क्लिनिकल यूज में यूज होते हैं, अर्थात जिसका परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। उसको देखेंगे षड्विध परीक्षा क्या, श्रोत्र, त्वक, नेत्र, रसना, घ्राण, प्रश्न पूछना। तो ये षड्विध परीक्षा मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और एक प्रश्न पूछना, ये षड्विध परीक्षा सुश्रुत ने दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो श्रोत्र का मतलब सुनते हैं, श्रोत्र का मतलब सुनना। त्वक का मतलब क्या होता है, जैसे स्किन के द्वारा देखना है, जैसे कि कहीं देखें कि एनीमिक तो नहीं है या डिफरेंट जो चीजें होती है उसको देखेंगे। नेत्र के द्वारा देखना, रसना मतलब जीवा के द्वारा जो इसका रस की बात करते हैं, घ्राण के द्वारा स्पर्शेंद्रिय की बात कर, श्रवण एक तरह से, घ्राण का मतलब सूंघने से संबंधित है, प्रश्न का मतलब प्रश्न पूछना ही होता है। अष्टविध परीक्षा की बात करते हैं, अष्ट योग रत्नाकर ने दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोग आक्रांत शरीर से स्थानान्य अष्टो परिच्छेद। जब व्यक्ति का शरीर आक्रांत होता था रोगों से, व्यक्ति जब रोगी हो जाता है, रोग आक्रांत मतलब रोग से पीड़ित हो जाता है, तो शरीर जो रोगों से पीड़ित हो जाएगा। स्थानान्य अष्टो परिच्छेद, इसको इसकी परीक्षा 8 तरह से की जाती है। अष्टो परिच्छेद, इस शरीर की परीक्षा 8 तरह से की जाती है। तो नाड़ी, उसकी नाड़ी देखते हैं, मूत्र की परीक्षा कराते हैं, मल की परीक्षा कराते हैं, जिह्वा की परीक्षा कराते हैं, शब्द की परीक्षा होती है, स्पर्श के द्वारा, दृक मतलब नेत्र के द्वारा, और आकृति के द्वारा इसकी परीक्षा की जाती है। और नेक्स्ट देखेंगे 10वीं परीक्षा, 5वां पॉइंट है 10वीं परीक्षा। 10वीं परीक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, 10वीं परीक्षा भाव भी बोलते हैं। तो इसमें कारण है, करण है, कार्ययोनि है, कार्य है, कार्यफल है, अनुबंध है, देश है, काल है, प्रवृत्ति है और उपाय है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने जो आपका परीक्षा नाम का चैप्टर है उसका पहला पॉइंट डिफिनीशन, सिग्निफिकेंस, नेसेसिटी एंड यूज ऑफ परीक्षा, इतनी हम लोगों ने चर्चा किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।